के लिए मजा आ गया इनको। कैसी लगी? बहुत मजा आया होगा। गरम किया खदका खदका के फिर मैंने उसकी मलाई बना के अब पी रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने डेली ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आए या फिर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी अच्छा ना लगे या फिर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे कुछ नया बनाना था तो मैं कुछ जल्दी आ गई। और मुझे जब कुछ वीडियो बनाना होता है ना, तो मुझे और आधा घंटा पहले ही अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो कोई भी बना सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार बनाओगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वीडियो बनाते हैं और किस तरीके से उसको एडिट, अपलोड, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है। कहते हैं ना कि जब हम कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम काम करने जा रहे हैं। हम भी तो काम ही कर रहे हैं घर पे बैठ के, है ना। ये भी एक तरह का काम है, हमको टाइम देना पड़ता है इसमें भी। अपना सारा घर का काम निपटा के मैं यूट्यूब पे लग जाती हूँ, जिससे कि आप लोगों के पास मेरी लाइफ की जो डेली लाइफ होती है वो पहुँच सके। तो एक गैस पे मैंने रख दिया है जो दवा में उबलने के लिए रखती हूँ ना, जड़ी बूटी की। सुबह उसको भिगो के रख देती हूँ, फिर उसमें बाद में उबाल कर ठंडा करके इनको पीने के लिए देती हूँ। तो आज तो मेरे पति ने ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती कर दी। तो वैसे तो वो कभी भी वीडियो में बोलते नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने बोला तो ऐसा बोला कि बस कुछ पूछो मत। तो आप लोगों को देखना है कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना, तो ही आप लोगों को पता चल पाएगा। तो चलिए, मैंने प्याज ले ली थी, मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा गरम मसाला, इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है। और ये है ब्लेंडर, मेरे घर मिक्सी नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया करो फ्रेंड। ये देख लीजिए, मेरे किचन में भी अच्छे से लाइट नहीं होती है, इसलिए अंधेरा अंधेरा है। मेरे बल्ब ना मेरे पीछे के साइड लगा हुआ है दीवार पे, और ये मेरा किराए का घर है तो इस पर मैं कितना खर्चा करूं। अपने खुद का घर हो तो अच्छे से उसे सेट कर लो, कोई भी लाइटिंग कहीं भी सेट कर सकते हो। अपन किराए का घर तो कभी भी बदल सकते हैं ना, कभी भी मकान मालिक खाली करा सकता है, तो फिर वही बात है। तो चलिए, तेल गरम हो गया, उसमें जीरा डाला, थोड़ा सा हमने जो तेज़ पत्ता आता है वो डाल दिया, फिर मसाला ऐड कर दिया। मसाला भूनेंगे तब तक हमने सूखे मसालों को पानी में भिगो के रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि मसाले जलेंगे नहीं, सूखे ऐसे ही डाल देंगे तो वो जल जाएंगे। उसके बाद हमने मसाले ऐड कर दिए हैं और उसके बाद हमने आलू भी कट कर दिए हैं। और ये आज बना रही थी मैं मटर आलू की सब्ज़ी, जो कि वो छिले हुए दाने आते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो हरे वाले दाने होते हैं कि सूखे वाले भिगोकर उनको हरा कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं 10 रुपये का एक पैकेट लेकर आई थी, आराम से उसमें 100 ग्राम से ज़्यादा दाने निकल आए होंगे। तो मैंने पुलाव बनाया था ना, तो पुलाव में डाल दिए थे। उसके बाद बचे तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ आ गई सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इधर देख लीजिए, इधर वो पानी गर्म हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे पानी और नमक डाल के इसको ढक के बंद करके रख देंगे। पूरा ढकना पड़ेगा मुझे, तो ये जल्दी पकेगा। नहीं, आप भी अगर खाना बनाओ ना तो अच्छे से पूरा ढक देना, तो ही अच्छे से कम गैस में खाना पक जाता है और जल्दी पक जाता है। और आप ये सोचोगे कि तेल उड़ जाएगा, तो आप एक काम किया करो, जैसे उबाल आए ना तो उसको ढक दिया करो और लास्ट में गैस को बिल्कुल स्लो करके 2-3 मिनट के लिए उसको पकाना। जितना उसमें तेल होगा सब ऊपर की साइड आ जाएगा। तो ये है यहाँ के गुजराती की फेमस। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं हाँ ये फेमस थोड़ी है या फिर गुजरात की नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं गुजरात में ही रहती हूँ। एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कड़ी, तो वो बोल रहे ये गुजराती कड़ी नहीं है। देखो, मैं गुजरात में ही रहती हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि क्या गुजराती है क्या नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि कोई कोई चीज़ हमको नहीं पसंद होती है तो हम उसे अपने हिसाब से बनाते हैं। तो बस उसी तरीके से मैंने कड़ी भी अपने हिसाब से बनाई थी। मैं मानती हूँ कि गुजराती कड़ी में पकौड़े नहीं डालते और वो पीली भी नहीं होती है, लेकिन वाइट कड़ी हमें नहीं अच्छी लगती है और ना ही हमारे यहाँ कोई खाता है। और वाइट कड़ी हमारे यहाँ तब बनती है जब कोई ख़त्म हो जाता है, यानी कि कोई मर जाता है, तब बनती है। तो हम नहीं बना सकते ऐसी कड़ी, और बनानी भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो ये रूल है।
हमारे जो बूढ़े पुराने लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि कड़ी को हमेशा पकौड़ी डालकर ही बनाना। कुछ भी चीज़ आप डाल दो उसमें, आलू डाल दो, पकौड़ी डाल दो, या फिर पालक डाल दो, मेथी डाल दो, कुछ भी डाल दो, पर डाल दो उसमें। लेकिन यहाँ के गुजरात को लोग कुछ भी नहीं डालते, बस सिर्फ ऐसे ही कड़ी बनाते, जो कि हमारे यहाँ ऐसी नहीं बनती है। हर किसी के यहाँ रूल अलग अलग होता है। और ये है भाकरी। भाकरी का आटा अलग आता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आटा कैसा होता है। तो जैसे कि हम दलिया को दरा के लाते हैं ना, तो उसमें से मोटा मोटा आटा निकलता है, बस वैसा आटा होता है। और इस आटे को लगाने के लिए, यानी कि गूँथने के लिए, इसमें हमको थोड़ा तेल और नमक डालना पड़ता है, और फिर इसको टाइट गूँथना पड़ता है। इससे बहुत अच्छी भाकरी बन के रेडी होती है। यहाँ के जब मैं गुजरात में आई थी ना शुरुआत में, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। यहाँ के लोग ऐसे ही रोटी मतलब भाकरी बना लेते थे और चाय के साथ खाने बैठ जाते थे। चाय के साथ कैसे खाते, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो मैंने बहुत लोगों को देखा भी, जैसे मैं पहले काम करती थी ना मशीन का, तो उनके घर पे लेने देने के लिए जाती थी ना काम, तो वो भी ऐसे ही खाते। सुबह में तो चलो नाश्ते में खाते, वो डिनर में भी यही खाते। तो ऐसे ये भाकरी बना ले तो चाय बना ले तो इसके साथ भाकरी खाते। हाँ तो भूख सी लगे, दोपहर में मम्मी सब कड़ी चावल ही खाए थे। ये देखो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं काम से और ये पी रहे हैं दवाई, और ये बाकी जड़ी बूटी इसमें पानी डाल के रख देंगे सुबह के लिए। मज़ा आ गया इनको, कैसी लगी? बहुत मज़ा आया होगा। तब तक हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाती है, फिर हम लोग खाएंगे खाना। चाय भी पियोगे क्या? चाय भाकरी पियोगे? तो ये बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे चाय। अभी एक और बाकी है, इसको फटाफट से बना लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, सब्जी बन गई थी मेरी, भाकरी बन गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, गुजराती लोग को चाय भाकरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे हस्बैंड भी, उनका पूरा मतलब बचपन, वो 3 महीने या 6 महीने के थे तब मेरी सासू माँ उनको यहाँ लाई थी गुजरात में, सूरत में। तो वो यहीं पे पले, यहीं पे बड़े हुए, और यहीं पे पढ़े हैं, तो उनको भी यहीं का मतलब खाने का आदत हो गई है। तो उन्होंने बोला भाकरी के साथ मेरे लिए चाय भी बना देना। और थोड़ी बड़ी चाय से काम नहीं चलता, ज़्यादा चाय चाहिए होती, तो मैंने सिर्फ उनके लिए चाय बनाई। मुझे चाय बिल्कुल भी ज़्यादा अभी मन नहीं करता पीने का, तो एक गिलास, बड़ा गिलास भर के मैंने उनके लिए चाय बना दी बिना चीनी की। वो चीनी नहीं डाल के पीते हैं। एक कटोरे ला के रख दी, जिसमें धीरे धीरे करके वो पीते चलेंगे। तो ये हमने 4 भाकरी बनाई थी, 4 में से भी हमारी 1 भाकरी बच गई थी, क्योंकि भाकरी बहुत हैवी होती है, बहुत बड़ी होती है। आपने तो बनाते समय देख ही लिया था। यहाँ के लोग तो बाजरे की रोटी भी 12 महीने खाते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी, चाहे बरसात। हमारे गांव में क्या होता है कि बाजरे की रोटी सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब। लेकिन यहाँ तो भैया कुछ अलग ही रूल चलता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग खाना खा लेते हैं। और ये फ़ोन में भी कुछ देख रहे थे, तो मैंने कहा दिखाओ मुझे भी। हम आपस में बातें भी करते जा रहे थे। और खाना खाने के बाद बर्तन धोना है, फिर अपने लिए यहाँ पे खटिया बिछानी है। हम लोग खटिया पे सोते हैं, क्योंकि बेड पे सोते सोते ना एकदम कमर और पीठ दर्द करने लगती है, क्योंकि बेड एकदम सीधा होता है ना, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मुझे खटिया पे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमने खाना खा लिया था, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मैंने कहा वो सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं, और उनका काम ऐसा है बहुत हैवी। तो मैंने कहा चलो खटिया बिछा देते, तो वो आराम कर लेंगे। मैं बर्तन बाद में धोऊंगी, अपना काम बाद में करूँगी। बस खाना खा पी के यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी थी, उसके बाद में खटिया बिछाने आ गई। तो मैंने कहा ये आराम करेंगे, तब तक हम अपना सारा काम निपटा लेंगे। और उसके बाद पता मेरे घर पे चींटियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कुछ कहो नहीं। आज मैंने इनसे चौक मंगवाया था, पहले भी रखा था लेकिन मिल नहीं रहा था। वो भी काली वाली चींटियाँ नहीं, अगर काली वाली होती तो कोई बात नहीं थी। लाल वाली चींटियाँ ना बहुत तेज़ काट लेती हैं, कहीं भी अगर चढ़ गई ना तो भैया बहुत मुश्किल से पीछा छूटता है। तो पूरे घर में चींटी चींटी हो रही थी। तो मैंने पूरे घर में चौक, मतलब मुझे जहाँ जहाँ दिख रही थी ना चींटियाँ, मैंने वहाँ पर चौक लगा दिया। तो दूसरे दिन सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से चींटियाँ मरी हुई मिलेंगी दूसरे दिन। तो उसके बाद मैंने अच्छे से हाथ धो लिए, क्योंकि वो एक तरह का जहर ही होता है चौक, तो उससे कॉकरोच और चींटियाँ दोनों भाग जाती हैं। मैं तो यही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर पाउडर नहीं करती हूँ, ये चौक ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एक क्या बोलते हैं उसको, उनका आज बॉर्नवीटा पीने का मन था, तो बॉर्नवीटा का एक पाउच लेकर आए थे नीचे से, जब आए थे ना काम से तब। तो उसके बाद फिर वो
मैंने उनसे बोल रहे थे कि बॉर्नवीटा बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, दूध गर्म करके बना देती हूँ। तो 1 चम्मच मैंने बॉर्नवीटा का डाल दिया है पाउडर, और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है हमने, बस ज़्यादा नहीं डाली है। और उसके बाद दूध हल्का सा गर्म हो गया है, फिर मैंने इसमें डाल के फिर उसे अच्छे से ठंडा भी करना पड़ा था। तो उसको अच्छे से घोल लेंगे, फिर अच्छे से ठंडा करके फिर लेके चलते हैं हस्बैंड के पास। और देख लीजिए क्या मेरी तारीफ़ में क्या बोलते हैं वो। आज आप भी अपने कानों से सुन ही लीजिए, और आपके हस्बैंड भी क्या ऐसा ही करते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं हस्बैंड को दूध देने के लिए, और फिर आप लोगों को सुनाते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो हम लोगों से मुझसे कुछ बोल रहे थे वो, तो मैं भाग गई। कुछ बोल रहे थे, पता नहीं किसी बात पे मुझे डांट रहे थे, पता नहीं किस बात पे डांट रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा है, मेरी मेहनत रंग लाई। आखिर मैंने अपनी मेहनत में रंग ला दिया। तुम्हारी मेहनत पे तुमने क्या दिया था मेहनत के लिए? नीचे से आया तो बॉर्नवीटा लेके आया, बॉर्नवीटा लाया तो फिर दूध लाया तो फिर मैंने गरम किया, गरम करके फिर मैंने उसमें बॉर्नवीटा मिलाया, फिर और गरम किया, खदका के फिर मैंने उसकी मलाई बना के अब पी रहा हूँ। हेलो गाइस, कितना झूठ बोलते हैं। मैं बना के लाई हूँ आप लोगों के सामने, और ये देखो कैसे कर रहे हैं। ऐसे भी कोई होता अपनी वाइफ की तारीफ नहीं कर सकते, अपनी झूठी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने बनाया, लेकिन मेरी कभी नहीं करते। मैं कितना भी अच्छा कुछ भी कर लूँ फिर भी। आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं क्या? जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो मेरा सारा काम निपट चुका है सब। ये देख लीजिए किचन की मैं लाइट बंद करके आ गई हूँ। अब बस 10:30 बज रहे हैं। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह जल्दी जागना है, क्योंकि अब ये जल्दी आया करेंगे काम पे। चलिए फटाफट से मिलती हूँ मॉर्निंग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक